प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय भूगोल के अंतर्गत अध्याय 4 मानचित्र का एनसीईआरटी कार्य पुस्तिका का कार्य करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हम कितनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर से हमें ऊर्जा मिलती है। क्रियाकलाप एक ग्लोब एवं मानचित्र को ध्यान से देखो। यह दिए गए चित्र की सहायता लो एवं लिखो कि दोनों में अंतर क्या है। ये ग्लोब का चित्र है, ये मानचित्र है। ग्लोब संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मानचित्र पृथ्वी के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के छोटे एवं विस्तृत तथ्यों को जानने के लिए तुम ग्लोब या मानचित्र में किसका उपयोग करोगे और क्यों? मानचित्र का उपयोग करेंगे क्योंकि ग्लोब पर छोटे स्थानों का विस्तृत विवरण देखने में कठिनाई होती है। निम्नलिखित मानचित्रों को ध्यान से देखो एवं बताओ कि ये किस प्रकार के मानचित्र हैं। इस चित्र को ध्यान से देखने पर पता चला है कि ये भौतिक मानचित्र है। भौतिक मानचित्र को ऊंचा वच मानचित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक संरचनाओं को दर्शाया जाता है। इस मानचित्र को ध्यान से देखने पर पता चला है कि ये राजनीतिक मानचित्र है, क्योंकि इसमें सभी राज्यों के प्रमुख शहरों को दर्शाया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि ये थीमेटिक मानचित्र है। इन मानचित्रों की सहायता से जनसंख्या, तापमान और वर्षा के वितरण को दर्शाया जाता है। दिए गए चित्रों को देखकर बताओ इनमें से कौन सा मानचित्र है। ये जो पहला वाला चित्र है ये मानचित्र नहीं है, ये दूसरा वाला चित्र है, ये मानचित्र है। इन दोनों चित्रों में पहले वाला चित्र मानचित्र का उदाहरण नहीं है, जबकि दूसरा चित्र मानचित्र का उदाहरण है। दूसरे चित्र में भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए सीमाओं के माध्यम से दर्शाया गया है। ये क्रियाकलाप 2 है। आओ दिशाओं का पता लगाएं। अब देखिए, ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। चित्र देखकर बताओ घर किस दिशा में? घर पश्चिम दिशा में है। पेड़ किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। कुआं किस दिशा में? दक्षिण दिशा में है। नेहा अपनी पाठशाला और उसके आसपास का एक नक्शा श्यामपट्ट पर बनाया है नेहा ने, उसे देखकर बताओ। अब देखिए, ये उत्तर दिशा है, इधर वाली दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। अब इसमें देखिए, पाठशाला किस दिशा में? पूर्व दिशा में है। पाठशाला की किस दिशा में घर है? पूर्व दिशा में घर है। रेलवे लाइन किस दिशा में? उत्तर दिशा में है। अब तुम दिशा तीर निम्नलिखित जगहों पर रखकर उत्तर दो। नदी की किस दिशा में पाठशाला है? उत्तर दिशा में पाठशाला है। मंदिर के दक्षिण में क्या क्या है? मंदिर के दक्षिण में नदी, पेड़ पौधे, मस्जिद, विद्यालय है। पेड़ की किस दिशा में रेलवे लाइन है? उत्तर दिशा में रेलवे लाइन है। सड़क के पूर्व में क्या है? सड़क के पूर्व में घर है। अब तुम्हें दिशाओं का ज्ञान हो गया। चलो अपनी कक्षा का
एक चित्र बनाए, चित्र में मेज, श्यामपट्ट, खिड़की, दरवाजे आदि बनाना न भूलें। तुम नमूने की सहायता भी ले सकते हो। ये क्लासरूम की का या कक्षा का नमूना है। अब देखो, दरवाज़ा ऐसे दर्शाना है, खिड़की ऐसे दर्शानी है, अलमारी को ऐसे दर्शाना है, श्यामपट्ट को ऐसे दर्शाना है, सीढ़ी को ऐसे दर्शाना है और सड़क को ऐसे दर्शाना है। ये हमने क्लासरूम का नक्शा बना दिया है। ये श्यामपट्ट है, ये खिड़कियां हैं, ये श्यामपट्ट है, ये खिड़कियां हैं, ये दरवाज़ा है, ये सीढ़ियां हैं। नीचे दिए गए मानचित्रों को गौर से देखकर बताओ कि कौन सी विशेषता तीनों मानचित्रों में है। अपनी पाठ्य पुस्तक में दिए गए मानचित्र में पठन के बिंदुओं की सहायता लेना न भूलें। ये वाला जो मानचित्र है, इसमें राजस्थान की जो नदियां हैं उनको दर्शाया गया है। ये लूणी नदी, बनास, चंबल, माही नदी को दिखाया गया है। ये संकेत है नदी का, ये मापक है। ये कर्नाटक में जो खनिज का उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ होता है, ये बेल्ट दिखाई गई है। सोना के लिए ये सिंबल है, चांदी के लिए त्रिभुज का सिंबल है, लोहा के लिए वर्ग का सिंबल है। ये मापक दिखाए गए हैं। ये महाराष्ट्र के शहर हैं, नासिक, कल्याण और नागपुर। शहरों को इस सिंबल से दर्शाना है। अब देखिए, तीनों मानचित्रों में नक्शा बना हुआ है तथा सभी जगहों, स्थानों, खनिज, शहर, नदियों आदि के बारे में इसमें बताया गया है। इनमें तुमने जो बिंदु पहचाने हैं उन्हें ध्यान में रखकर मानचित्र को बनाया जाता है और इसे समझाएं पढ़ा जाता है। मानचित्र के पठन के लिए मापक होना आवश्यक है। मापक के द्वारा हम किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, ये मानचित्र है भारत का। इसके हिसाब से हमें प्रश्नों का उत्तर देना है। मानचित्र में 1 सेंटीमीटर 200 किलोमीटर का मापक है। अब इसके हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब देखिए, दिल्ली से बेंगलोर के बीच की दूरी 8.5 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 200 किलोमीटर होते हैं। 8.5 सेंटीमीटर को 200 से गुणा करेंगे तो 1700 किलोमीटर हो जाएगा। दिल्ली और बेंगलोर के बीच 1700 किलोमीटर की दूरी है। मुंबई से उदयपुर की दूरी 4.5 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर में 200 किलोमीटर होते हैं। 4.5 सेंटीमीटर को 200 से गुणा करेंगे जब दिल्ली मुंबई से उदयपुर की दूरी 900 किलोमीटर हो जाएगी। हैदराबाद से पटना के बीच की दूरी को हमने मापा है 5.5 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर। 5.5 सेंटीमीटर गुणा में 200, 1100 किलोमीटर। हैदराबाद से पटना के बीच की दूरी 1100 किलोमीटर हो गई। कोहिमा से शिमला के बीच की दूरी को हमने 8.8 सेंटीमीटर मापा है। 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर होती है। 8.8 सेंटीमीटर गुणा में 200, तो कोहिमा से शिमला के बीच की दूरी 1760 किलोमीटर हो गई। मुंबई से चंडीगढ़ की दूरी को हमने 7 सेंटीमीटर मापा है। 1 सेंटीमीटर की दूरी 200 किलोमीटर होती है, तो 7 गुणा में 200 किलोमीटर 1400 किलोमीटर हो गई मुंबई से चंडीगढ़ के बीच की दूरी। रूढ़ चिन्ह किसे कहते हैं? मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ चिन्ह कहलाते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ 27 पर चित्र 4.3 की सहायता से रूढ़ चिन्ह देखकर बताएं। रेलवे लाइन के लिए ये रूढ़ चिन्ह है। पक्की सड़क के लिए ये रूढ़ चिन्ह है।
सीमा अंतर्राष्ट्रीय के लिए ये रूट चिन्ह है, नदी के लिए ये रूट चिन्ह है, मस्जिद के लिए ये रूट चिन्ह है, पुलिस स्टेशन के लिए रूट चिन्ह PS है, बस्ती के लिए ये रूट चिन्ह है, घास के लिए ये घास को दर्शाया गया ये रूट चिन्ह है।